हेलो बच्चों, आइए आज हम जानते हैं कि हम वाटर में जो है मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे ये डिसाइड करते हैं कि अगर ये इंडिया है तो इंडिया का कंट्रोल कहाँ तक होगा। तो इस चीज को जानने से पहले आप ये समझें कि वाटर में जो हम मेजरमेंट करते हैं वो नॉटिकल माइल्स में करते हैं और 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखें तो आप ये जानेंगे कि 1 नॉटिकल मील जो होता है वो अप्रोक्स 2 किलोमीटर के बराबर होता है। तो आए हम जानते हैं कि हम डिसाइड कैसे करते हैं ओशंस में, सी में, कि कौन सा एरिया किसके कंट्रोल में आता है। तो आप देखेंगे बच्चों, ये जैसे इंडिया की लैंड बाउंड्री है, जो हमारा इंडिया का कोस्टल एरिया है, तो ये बिल्कुल सीधा नहीं होता है, ये टेढ़ा होता है आगे पीछे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, यहां से एक बेस लाइन ली जाती है। सबसे पहले क्या लेते हैं बच्चों, बेस लाइन, इसको बोलेंगे हम बेस लाइन। तो इस बेस लाइन के अंडर जो यहां पर वाटर होता है, इस बेस लाइन के अंडर ये जो वाटर होता है, इसको या तो इंटरनल या तो फिर कोस्टल वाटर बोला जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बेस लाइन ली, तो इसके अंदर जो वाटर है इसको बोला जाता है इंटरनल वाटर या फिर कोस्टल वाटर। तो अब जो मेजरमेंट होगी वो यहां से बेस लाइन से आगे मेजर किया जाता है। तो क्या करते हैं, इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, बेस से 12 नॉटिकल माइल तक मेजर किया जाता है। 12 नॉटिकल माइल बेस लाइन से आपने जो मेजर किया 12 नॉटिकल माइल आगे, तो इसको बोला जाता है टेरिटोरियल सी या टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर बोले या टेरिटोरियल सी बोले या टेरिटोरियल जोन बोले। तो 12 नॉटिकल माइल बेस लाइन से आगे इस एरिया में अगर कोई एंटर करता है, अगर इस एरिया में कोई भी एंटर करता है तो उसे इंडियन नेवी डायरेक्ट मार सकती, अरेस्ट भी कर सकती, लेकिन अगर किल भी कर दे तो उनको कोई पूछ नहीं सकता है। तो ये होगी हमारी बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल आगे, जिसको बोला जाता है टेरिटोरियल सी। आप इस टेरिटोरियल सी से 12 नॉटिकल माइल्स और आगे, 12 नॉटिकल माइल्स और आगे आप देखें, इधर से आगे 12 नॉटिकल माइल और आगे, अगर इसको हम बेस से मेजर करें, क्योंकि मेजर तो मेनली बेस से ही करते हैं, तो बेस से ये पूरा 24 नॉटिकल माइल आता है। इस एरिया में क्या होगा बच्चे, अगर कोई इस एरिया में एंटर करता है, मान के चले यहां से आया, उसको हम मारेंगे नहीं, उससे हम मारेंगे नहीं, लेकिन उससे हम टैक्स ले सकते हैं। यहां पर अगर विदाउट परमिशन कोई आए तो उसको हम किल भी कर सकते हैं। अगर परमिशन के बगैर यहां पर कोई आए टेरिटोरियल सी में तो उसे हम किल भी कर सकते हैं। लेकिन इस एरिया में, जिसे हम कंटीजियस जोन बोलेंगे, अगर इस एरिया में कोई आता है तो उसे हम मार नहीं सकते हैं, सिर्फ टैक्स ले सकते हैं। तो इस वाले को बोलते हैं कंटीजियस जोन। क्या बोलते हैं बच्चों, कंटीजियस जोन। और पहला हो गया इंटरनल वाटर, फिर हो गया टेरिटोरियल सी, और उसके बाद आ गया कंटीजियस जोन। और इससे आगे 200 नॉटिकल माइल, यानी बेस से लेकर यहां तक 200 नॉटिकल माइल्स वाला एरिया जो आता है उसको बोलते हैं EEC। क्या बोलते हैं बच्चों, EEC, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसकी फुल फॉर्म मैंने यहां पे लिख के रखी, EEC की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में हम किसी से टैक्स वसूल नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते, किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस एरिया में कोई भी रिसोर्स होगा, जैसे फिश होगी, कोई मिनरल्स निकलेंगे, पेट्रोलियम निकलेगा, उस पे सारा का सारा कंट्रोल जो होगा वो इंडिया का होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो आप इसको समझें कि अगर यहां पर कोई आता है, इंडिया वाले उसको ना अरेस्ट कर सकते, ना किल कर सकते, ना ही उनसे टैक्स ले सकते, लेकिन इस एरिया में जो भी रिसोर्सेस होंगे उन पे कंट्रोल सारा का सारा
इंडिया का होगा, उस रिसोर्स को यूटिलाइज इंडिया करेगा। लेकिन अगर कंटीजियस जोन में आता है, इस जोन में, तो उस एरिया में इंडिया वाले उनसे टैक्स ले सकते हैं। लेकिन अगर इस जोन में आ जाए, टेरिटोरियल सी में, तो उसको टैक्स तो देना पड़ता है, लेकिन उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं और किल भी कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे बच्चों, इससे जो बाहर वाला पोर्शन है, इससे बाहर वाले पोर्शन को बोलते हैं हाई सीज। क्या बोलते हैं? हाई सीज। तो ये जो होता है, ये किसी कंट्री के कंट्रोल में नहीं होता है। इसके लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी बनाई जाती, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो इसको डिसाइड करता है। उस पर पार्टिकुलर किसी कंट्री का कंट्रोल नहीं होता है। आई होप बच्चों आपको सब समझ आ गया होगा। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि जो वाटर में हम मेजरमेंट करते हैं वो नॉटिकल माइल्स में करते हैं, और 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। तो सबसे पहले बेस लाइन ली जाती है, तो बेस लाइन से हम मेजर करते हैं। तो पहला जोन टेरिटोरियल सी, दूसरा कंटीजियस जोन, और तीसरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो पहले में हम किल भी कर सकते हैं, दूसरे में से टैक्स लेंगे, और तीसरे में टैक्स भी नहीं लेंगे, लेकिन उसके अंदर जो भी रिसोर्सेस होंगे उसको हम यूज करेंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।